लैला राजघराने से संबंध रखती थी। वो बहुत सुंदर थी। मजनू ने जब पहली बार उसे देखा तो वो उसे प्यार करने लगा। वो उसके खूबसूरत पर मरता था। एक दिन वो उसे मिलने उसके महल पहुंचा। वहां जाकर वो उसके कमरे में गया और अपनी जेब से पायल निकालकर उसके खूबसूरत पैरों में पहना दी। उसके बाद उसने उन पैरों को अपने होठों से चूमा। जब वो दूसरी पायल पहनने लगा तो लैला ने करवट बदल ली। फिर मजनू ने दूसरी पायल नहीं पहना और उसे निशाने समझकर अपने पास रख ली। जब सवेरे राजकुमारी लैला उठी तो उसने अपने पैरों में उस पायल को देखा। वो हैरान रह गई। अगले दिन मजनू फिर राजमहल गया और सीधे लैला के कमरे में पहुंच गया। वहां जाकर उसने लैला के गालों को छुआ और फिर वो उसके कदमों में आ गया। तब उसने अपनी जेब से दूसरी पायल निकालकर उसे पहना दी। जब उसके पैरों को चूमने लगा तो लैला ने करवट बदल ली और मजनू ने देखा कि लैला के पैरों में पायल नहीं थी। उसने कहा कि हम तो अपना दिल भी तेरे कदमों में रख गए और तूने उसे ठोकर मार दी। तभी लैला जाग गई और मजनू को पकड़ लिया। फिर लैला ने बोले, तुम कौन हो? मजनू, आपका सेवक। फिर लैला बोले, तुम रहते कहाँ हो? मजनू, आपके चरण में। लैला, तुम काम क्या करती हो? मजनू, आपकी पूजा। ये बोलकर मजनू ने लैला के पैरों को चूम लिया। लैला उससे बहुत खुश हुई और वो भी उससे प्यार करने लगी। लैला ने मजनू को अपने पास आने को कहा तो मजनू ने जवाब दिया कि वो तो बस आपके कदमों में अपना उम्र गुजारना चाहता है। इस प्यार का जब लैला के पिता को पता चला तो वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने मजनू को बुलाया और उससे कहा कि यदि वो चाहें तो वो राजमहल की किसी भी सुंदर दासी को ले जा सकता है। पर लैला को भूलने के बाद मजनू ने उससे कहा कि राजमहल की सभी दासी लैला के चरण की धूल के समान भी नहीं है और उसे कभी भी दौलत का लालच नहीं है। इस पर नाराज होकर लैला के पिता ने मजनू को देश निकाल दिया और लैला की शादी किसी राजा के साथ कर दी। लैला शादी के बाद अपने पति के साथ इराक चली गई। वो खुश नहीं थी। लैला इराक पहुंचकर बहुत बीमार हो गई। तो वेदा ने राजकुमार से मजनू को बुलवाने को कहा। अब राजकुमार ने मजनू को बुलवाया। मजनू राजमहल पहुंचकर लैला के कमरे में जाता है। लैला वहां पर सो रही होती है। मजनू लैला के पैरों के पास बैठ जाता है और उन्हें चूमने लगती है। तभी लैला जाग जाती है और उसे उसके कदमों से उठने को कहती है। तब मजनू कहता है कि वो बस अब इन पैरों में ही रहकर उन्हें चूमना चाहता है। तब लैला के बार बार कहने पर मजनू उससे गले मिलती है। तभी वहां पर राजकुमार पहुंच जाता है और वो मजनू को लैला के चरण में देखकर अचंभे में फंस जाता है और वो उन दोनों को आजाद कर देती है। जब लैला और मजनू दोनों वहां से चले आते हैं तो रेगिस्तान में उन पर हमला होता है और लैला वहीं पर मर जाती है। मजनू भी उसके गम में मरने लगता है तो उसे लैला को दिया हुआ वचन याद आता है कि वो उसके कदमों में ही मरेगा। तब वो उसके पैरों के पास जाकर उन्हें चूमता हुआ मर जाता है। वो प्यार आज भी अमर है।